मेरे प्रिय देशवासियों, आप सबको कोटि-कोटि नमस्कार। और कई लोग ये कहते हैं कि आप अपना नाम नहीं बताते हैं, ऑडियो पोस्ट कर देते हैं, बस हम खाली आपकी आवाज़ सुन के पहचान जाते हैं। तो देखिए ऐसा है, मेरा नाम जान के आप क्या करेंगे? मुझे पॉपुलर होना होता तो पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए तो और ही बहुत तरीके हैं। कुछ भी कर दो, आप प्रसिद्ध हो गए। कई लोग आपको अच्छा कहेंगे, कई लोग आपको बुरा कहेंगे। तो मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं है, लेकिन मैं आज आपसे विनती करता हूँ, पूरी ऑडियो को सुनिएगा, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, वो लिया है फूड यानी कि खाना, भोजन, स्लीप यानी कि निद्रा, थॉट्स यानी कि विचार, और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य आपका। अब ये 4 जो शब्द मैंने लिए हैं, आप इनको किसी भी क्रम में लगा सकते हैं। आप तो थॉट्स को पहले लिख लें। जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आपका खाना होगा, और जैसे आप खाना होगा यानी कि भोजन होगा, वैसे ही आपको नींद आएगी, और जैसे ही आपकी नींद आएगी, वैसे ही आपका स्वास्थ्य होगा। या यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपका स्वास्थ्य होगा, उस समय पर आप वैसा ही खाना खाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो आप हल्का खाना खाएंगे। तो ये चारों शब्द आपस में इंटरलिंक्ड हैं, आपस में मिले जुले हैं, और इनका क्रम कभी कोई एक ऊपर, कभी कोई दूसरा ऊपर, कभी तीसरा, कभी चौथा, ये होता रहता है। लेकिन मेरी कामना ये है कि जो भी कोई इस ऑडियो को सुने, वो इस बात को थोड़ा सा देखिए, जीवन आपका है, आप लोगों को जीना है। लेकिन पता नहीं परमात्मा की ऐसी कौन सी लीला है कि बार बार अंदर से वो कीड़ा उठता रहता है कि भाई तुमने ये चीज़ रिसर्च करी है, और तो तुम और लोगों को बताओ। तुम्हें बता देता हूँ खाली, ये रिसर्च कोई आज की नहीं है, और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन जो हमारा विभाग आता है, उस पे इन चीज़ों पे एक बहुत भयंकर रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च तो हो रखी है, लेकिन एक उसका प्रसार भी होना चाहिए, बहुत बढ़िया प्रसार होना चाहिए, और प्रमाण के साथ होना चाहिए, ताकि लोग बाग इस बात को मान ले। क्योंकि यहाँ पर इस समय पर हम भारतवर्ष में जब देखते हैं, तो लोग बाग हर एक चीज़ का प्रमाण मांगते हैं कि भाई सिद्ध करो, सिद्ध करो। गणित में भी कहते हैं सिद्ध करो, फिजिक्स में भी कहते हैं सिद्ध करो। तो चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। भोजन पहला लिया मैंने, भोजन। तो भोजन का जो मतलब आता है, जन माने मनुष्य, जन माने जंतु, जन माने जानवर, भो माने भोग, जिसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जीव जंतु भोग करते हैं, वो होता है हमारा भोजन। अब पराया होता क्या है, अक्सर होता क्या है कि हम भोजन उसे ही मानते हैं जिसे हम खाते या पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हम सब लोग, अगर मैं आज से 100 साल पहले कहता, तो मैं यही कहता कि हम सब लोग कठपुतली हैं, परमात्मा के हाथ में हमारी डोर है। लेकिन मैं आज सन 2020 29 दिसंबर को ये वाली बात कह रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि हम सब लोग एक बायोटिक रोबोट्स हैं, ठीक है? बायोटिक रोबोट्स हैं, और हम सब लोग बंडल ऑफ सेल्स हैं, यानी कि सूक्ष्म कोशिकाओं का एक ढेर है, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं। और हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े देवता आते हैं, इंद्रदेव। लेकिन कालांतर में देखा गया कि जिस इंद्र की मनुष्य ने पूजा करी, लेखकों ने आकर उसी इंद्र को बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदे तरीके से प्रस्तुत किया। तो इंद्र है क्या? इंद्र आप ही हैं, क्योंकि आपकी 5 इंद्रियां हैं। यू हैव 5 सेंसेस। अब 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं वो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है? आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, और आपकी जिह्वा, टंग, ये आपकी 5 सेंसेस हो गई हैं। अंदर तो कोई सेंस नहीं है, अंदर तो सिर्फ प्रोसेसिंग होती है, क्रिया होती है। तो भोजन, एक तो भोजन वो हो गया कि जो आप केवल खा रहे हो, इसका आप स्वाद ले रहे हो, ठीक? दूसरा भोजन कान, कान भी भोजन लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ के क्षेत्र में रख दिया जाए, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि आपका दिमाग में दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा गंदा खाना खिलाया जाए, या बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाए, बहुत अच्छा खाना लेकिन बहुत ज़्यादा खिला दिया जाए, तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। आँख
आँख का स्वभाव है रंग बिरंगी चीज़ें देखना, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चटकीले रंग, बहुत ज़्यादा चटकीले रंग दिखा दिए जाए तो फिर क्या खराब होगा? फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। नासिका, नासिका यानी कि नाक, नाक का भोजन है सूंघना, है ना, सुगंध लेना। लेकिन क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा अति की सुगंध सूंघा दी जाए तो भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर बदबू सूंघा दी जाए तो हो सकता है कि आपको उल्टियाँ भी शुरू हो जाए, राइट। तो मेरी बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए। त्वचा, त्वचा मतलब आपकी स्किन, स्किन का भी भोजन है। स्किन का क्या भोजन है? स्किन कभी भी कोई कठोर चीज़ का स्पर्श करना नहीं चाहती। स्किन, हम भी किसी भी सॉफ्ट चीज़ को, मुलायम चीज़ को, स्मूथ चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई एक है बहुत सुंदर है या सुंदरी है, लेकिन बुढ़ापे में देखो झुर्रियाँ आ गई है और गालों पे वो रिंकल्स पड़ गए हैं, तो हम क्या कहते हैं, यार कोई पसंद नहीं आता ना अपन को, ठीक। तो ये उसका भोजन है। तो भोजन आप लोग समझ गए। तो भोजन ऐसा करिए जो सुपाच्य हो। सुपाच्य का मतलब जिसको इजीली बॉडी पाचन क्रिया में लेके आ सकती हो, पचा सकती हो, एब्जॉर्ब कर सकती हो। फिर चाहे वो कानों का भोजन हो, फिर चाहे वो नासिका का हो, फिर वो चाहे आँख का हो, फिर चाहे त्वचा का हो, फिर चाहे जिह्वा का हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालता है वो हमें डालता है हमारी जिह्वा वाला भोजन। अब जिह्वा का तो स्वाद लेने का है खाली, जिह्वा का ये नहीं है। जिह्वा का तो काम यही है कि भैया उसके ऊपर नमक रखा तो नमक का स्वाद बताएगी, मिर्च रखी तो मिर्च का स्वाद बताएगी, अब लड्डू रख दिया तो लड्डू का स्वाद बता देगी। अब स्किन तो जिह्वा में भी है, लेकिन वही स्वाद, आप वही चीज़ आप अपने हाथ पे रखिए, वो आपको हाथ नहीं बताएगा, उसका स्वभाव अलग है। तो खाना ऐसा खाइए जो सुपाच्य हो। अब भाई मैं ये नहीं कहता कि तुम क्या कहते हैं कि मतलब नॉन वेज छोड़ दो। अब जिसके मन में आएगी ये वाली बात, वो ऑटोमेटिकली छोड़ देगा, क्योंकि जिस पशु को हम मार के खा रहे हैं, जिस पशु को हम मार के खा रहे हैं, वो हमसे नीची जाति का है, वो हमसे नीची जाति का है, हमसे ऊंची जाति का नहीं है। तो हम उसे खा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हम फिर कहाँ जा रहे हैं? हमारा जो मानसिक संतुलन है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो नीचे के केंद्रों में ही जाएंगे, ठीक। बिल्कुल, इतनी बात मैंने बताई, आपको समझ में आई है तो भाई ठीक है, नहीं आई है तो थोड़ा सा विचार फिर से करिएगा। इसके बाद आती है स्लीप। स्लीप यानी कि नींद। अब ये नींद की समस्या बहुत सारे लोगों को होती है, और कई रिसर्चर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई देखो भाई, नींद के ऊपर टेंशन मत लो, ये तो एज फैक्टर है। अब एज फैक्टर बता दिया उन्होंने, बच्चा बहुत सोता है, फिर जवानी अवस्था में हम लोग बहुत सोते हैं, फिर 40-50 की उम्र तक हम बहुत कम सोते हैं, उसके बाद हम और भी ज़्यादा कम सोना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन ये बात गलत है। ये बात गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये निर्धारण करता है आपका भोजन। भोजन का मैंने बता दिया कि पांचों इंद्रियों का भोजन। कहीं बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहा है, बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही हैं, 5 टाइम खूब हल्ला मच रहा है, या 6 टाइम खूब हल्ला मच रहा है, या 7-7 घंटे गाने बहुत धाए धूँ बज रहे हैं, आपको नींद नहीं आने की है, आपके सिर में दर्द हो जाएगा। उसके आने वाले 2-3 दिन तक आपको भले ही सिरदर्द कम हो जाए, लेकिन एक मानसिक उत्तेजना के आप शिकार रहेंगे। तो नींद लेने की कोशिश करें, एकदम से नींद आपकी इम्प्रूव नहीं होगी। ये आज का अनुभव नहीं है, मेरे 10 साल का, मैं इसको पूरा रिसर्च करके आज बोल रहा हूँ, क्योंकि नया साल आने वाला है, एक नया कैलेंडर के हिसाब से नया साल, नए कैलेंडर के हिसाब से नया साल, ऐसे कई कैलेंडर हो चुके हैं, हो गए, खत्म हो गए कैलेंडर। क्योंकि मनुष्य का जीवन कितना है, क्षण भंगुर। क्षण मतलब जैसे कि समझिए, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं वापस फिर से आता हूँ नींद के ऊपर। मानसिक उत्तेजनाओं से बचें और उत्तेजित खाने से बचें। देखिए, 2 बात मैं कह रहा हूँ, मानसिक उत्तेजना से बचें और उत्तेजित भोजन से बचें। आप आराम से सोएंगे, जब आप सोएंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में आएगी, आपके मस्तिष्क को उसका काम करने का पूरा मौका मिलेगा। वो जिस प्रकार के भी हार्मोन्स उसे एक्सक्रीट करने, मतलब पूरी बॉडी में छोड़ने हैं, वो छोड़ेगा ऑटोमेटिकली। आप नेक्स्ट डे फ्रेश उठेंगे, आपका पेट भी साफ होगा, आपका मस्तिष्क भी साफ होगा, आप नेक्स्ट दिन, अगले दिन एक ऊर्जावान होकर फिर से निखरेंगे। ये हो गई आपकी स्लीप। अब नींद लेने के लिए, स्लीप लेने के लिए बहुत से लोग क्या काम करते हैं, पहले तो उल्टा पुल्टा खाएंगे, कुछ लोग तो गोलियां भी खा लेते हैं नींद की,
तो उस रात तो नींद बड़ी अच्छी आ गई है, पता लगा उससे अगली रात नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? गोली में नींद नहीं थी भाई। उस गोली ने क्या काम किया कि जो नींद दिलाने वाला जो केमिकल आपकी बॉडी में था, जो हार्मोन्स थे, उसको ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया आपके ब्लड में, उसे ज़्यादा घुलवा दिया, ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचा माइंड तक। माइंड की तो मजबूरी है भाई, जो उसको आप दे रहे हो उसका उसने प्रोसेस करना ही करना है। कान के अंदर आप बहुत तेज आवाज़ घुसेड़ दो तो माइंड तो रोकेगा नहीं, क्योंकि वो रोकने का काम तो हाथ का है, ठीक है। और ये तो काम आप खुद ही कर रहे हो, तो माइंड तो आपका सेवक है, तो फिर उसको दर्द होगा। तो लगा कि अल्टीमेटली इफेक्ट आखिरकार आप पे ही पड़ गया। तो इस चीज़ से बचिए। दूसरी चीज़, मतलब अगली चीज़, सॉरी मेरा मतलब पढ़ाते पढ़ाते दूसरी कहने का वो हो गया तकिया कलाम एक। अगली चीज़ में मानसिक उत्तेजना कहाँ से पैदा होती है? मानसिक उत्तेजना पैदा होती है हमारे विचारों से, हमारे थॉट्स से। हमारे विचार और हमारे थॉट्स बनते कैसे हैं? मैंने बताया ना, भोजन, वापस फिर वहीं आ जाते हैं पहले वाले पॉइंट पे। हमने कोई दृश्य देख लिया, उस दृश्य में क्या है कि भाई कोई किसी को फिल्म देख ली, मान लेते हैं मार रहा है, काट रहा है, या कोई और उत्तेजना वाला दृश्य, तो वो आपने खुद जबरदस्ती अपनी आंखों के जरिए अपने मस्तिष्क में घुसेड़ दिया, है ना। जैसे आपकी वो होती है ना मिक्सी ग्राइंडर, उसमें आपने घुसेड़ दिया कुछ जबरदस्ती, तो वो तो उसका काम है प्रोसेस करना, वो प्रोसेस करेगा भाई, सेवक है आपका। अब फिर क्या होगा? फिर आपको नींद नहीं आएगी। आपने देख लिया कि भाई पड़ोसी की यहाँ पर कार आ गई है और मेरे पास कार नहीं है, तो आपने जबरदस्ती एक मानसिक आवरण बना के अपने दिमाग के अंदर घुसेड़ दिया। आप टेंशन में, आप परेशानी में, आपको नींद नहीं आएगी। और जब नींद नहीं आएगी तो जो पचा हुआ भोजन, जो खाया हुआ भोजन है, वो पचेगा नहीं। पता लगा नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन, फिर फंस गए, फिर फंस गए। तो ये बहुत बारीकी बारीकी बातें हैं। अब हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य। सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, रहता कोई नहीं है, रहता तो कोई एक विरला ही है जो बात को समझ लेता है। स्वस्थ का मतलब होता है स्व में स्थित होना। स्वस्थ आप शब्द को करिए, उसको छंदी विच्छेद करिए, आपको मिलेगा स्वस्थ, अस्त, स्व में स्थित रहना। स्व मतलब अपने आप में, अपने आप में अगर आप स्थित हैं, आप बाहर के आवरणों से, बाहर के इन्वायरमेंट से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे। देखिए थोड़ा बहुत तो प्रभावित होंगे ही होंगे, पक्का है 100%। अगर मान लेते हैं इस समय ठंड है और मैं अभी कपड़े वपड़े उतार के अपनी छत के ऊपर बैठ जाऊं, आसन लगा के, और मतलब ध्यान भजन करने लग जाऊं, या मैं नाचने गाने लग जाऊं, तो मुझे ठंड जरूर लगेगी, क्योंकि मेरा ब्लड का अपना एक टेम्परेचर है, वो इफेक्ट जरूर होगा। तो थोड़ा सा उससे बचिए। अब स्वस्थ रहना है आप लोगों को, तो सब बातें भाई देखो, मैंने तो जो रिसर्च करी, जो मैंने अभी तक निचोड़ निकाला सबके जीवन का, वो मैंने बता दिया। अब इसके अंदर जो इस समय पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जो प्रभाव हो रहा है, वो दो क्लास पे हो रहा है। दो क्लास समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब ये कि एक तो हमारा युवा वर्ग, मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग को भी नींद नहीं आ रही है। एक अजीब सा पागलपन सा है उन लोगों के हाथों में पागलपन समझ में आ गया। ये मोबाइल भाई मेरी भी गलती है यार, मैं भी इसी मोबाइल के जरिए बात कर रहा हूँ और आप लोगों को सुना रहा हूँ, ये भी मेरी मिस्टेक है, ये भी मेरी मिस्टेक है, मैं मान रहा हूँ इस वाली बात को, लेकिन क्या कर सकता हूँ। अगर मैं अभी माइक ला के स्टार्ट करूँ तो आप लोगों को मैं कर रहा हूँ नॉइस पोल्यूशन। अब मैं किताब लिखूँ तो किताब आप लोग पढ़ोगे नहीं, और वो किताब ज़्यादा बिकने लगी तो भाई पेड़ कटेंगे। और मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, बाबा लोग, अगर बाबा हो भी जाऊँ तो भी आप लोग बाबा के पास जाने वाले नहीं, क्योंकि मीडिया है तो सभी हिंदुओं के बाबाओं को करप्ट कर दिया है, तो वहाँ पे आप जाओगे नहीं। अब इस स्वस्थ में यानी कि स्व में स्थित होना है तो कैसे होना है भाई, यहाँ तक तो समझा दिए। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो सारी गलतियाँ बता दी, अब ये बताओ कि इसका आंसर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही क्लियर है, एग्जैक्ट है। जो 4 शब्द मैंने बताए आपको, आपका फूड यानी कि खाना, भोजन, नींद यानी कि निद्रा, विचार यानी कि थॉट्स, और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, इनका आप एक क्रम तैयार करिए। ये तय करिए कि आपको पहले किसको लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले आपको विचार को करना है, विचार को इम्प्रूव करना है। विचार का इम्प्रूव बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उत्तेजित चीज़ें ना देखें, ज़्यादा भड़काने वाली चीज़ें ना देखें, कोई भी ऐसा विचार जो आपके ब्लड के अंदर एकदम सर्कुलेशन बढ़ा दे। अब ब्लड का जो सर्कुलेशन है
वो किन किन चीज़ों से बढ़ता है वो आप सब लोग जानते हैं। उन चीज़ों को आप परहेज एक बार करके देखिए। एक बार जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अपने हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ठीक है, या ये अष्टकम या वो अष्टकम। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप 40 दिन तक ये काम नहीं कर सकते हैं तो 8 दिन तक करके देख लीजिए। बस खाली 8 दिन तक परिणाम अच्छे आएंगे। कई लोगों को मैं ये बता चुका हूँ, कई लोग इसमें चीज़ को ठीक हो चुके हैं। किसी पे कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, आपका अपना जीवन है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब हमने कोई चीज़ प्राप्त करी है तो वो हम यहीं की यहीं छोड़ के जाएं। अपने साथ तो कुछ लेके जाना है नहीं। तो जब मुझे अपने साथ कुछ लेके नहीं जाना, तो जो ज्ञान मैंने अर्जित किया तो वो लेके आके क्या करूँगा, वो भी यहीं छोड़ के जाऊँगा। तो तरीका यही है मेरे पास, मैंने आपको बता दिया। जय श्री राम, वंदे मातरम।